हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस का यह जो है पाँचवा का यह 12वां अध्याय है। ईवीएस क्लास 5 का यह कितनावां अध्याय है? तो 12वां अध्याय है। खत्म हो जाए तो, नाम है खत्म हो जाए तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। यहाँ से आपको जो है बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आपको समझ के साथ यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर समझ वाली बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। बस का सफ़र क्या है? बस का सफ़र। आज हम अहमदाबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर अडालज की बावरी को देखने जा रहे थे। हम सभी आती जाती गाड़ियों को गिन रहे थे। कोई साइकिलें गिन रहा था तो कोई बसें, कोई कारों की गिनती कर रहा था तो कोई मोटरसाइकिलों की। अब्राहम साइकिलें गिनने के बारे में बोल रहा था, क्योंकि इस हाईवे पर साइकिलों तो इक्का दुक्का ही नजर आ रही थी। किरीचा हम चौंक गए। किरीचा हम चौंक गए। हमारी बस ने लाल बत्ती पर ब्रेक लगाई। ये ब्रेक की आवाज है। यह एक बड़ा सा चौराहा था। मैं चारों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें देख रहा था। पौ 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 का शोरगुल, कितना धुआं। शायद उसी धुएं से परेशान होकर रिक्शे में बैठा एक बच्चा जोर जोर से खांस रहा था। मुझे अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसी गांव में बाबा के ट्रैक्टर से भी आती है। जो धुआं है वह धुआं के बारे में बता रहा है। ये देख रहे हैं धुआं, जो ये रिक्शा है, ये बच्चे जो जा रहे हैं, ये साइकिल है, ये क्या है? सिग्नल है। तो यहाँ पर धुएं की जो बातचीत चल रही है, यहाँ पर धुएं से खांसने की आवाज़ आने लगी, सांस की जो दिक्कत हो जाती है, ये सब धुएं के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अपने इलाके के आसपास में हाईवे राजमार्ग के उदाहरण देकर इस बारे में चर्चा की समझ बनाई जा सकती है। बच्चे को ये शिक्षक बता सकते हैं। वाहनों से होने वाले शोर और धुओं के प्रभावों पर चर्चा करके बच्चों के अनुभवों को सुनकर करें। कक्षा में जो है सड़क पर चलने के नियमों पर भी चर्चा हम करेंगे, ताकि बच्चे जो हैं क्या नियम हैं, सिग्नल रेड है तो क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए, ग्रीन है तो चलना चाहिए। ये सब जो है चर्चा हम बच्चे से करेंगे, ताकि बच्चा की समझ बढ़ सके, हमको कैसे नियम का पालन जो है सड़क पर करना है। पृष्ठ में है कि 110 में चित्र देखकर आपको बताना है कौन कौन सी गाड़ियां, आपको हम शुरू में ही बता दिए कौन कौन सी गाड़ियां हैं। इनमें कुछ वाहनों को पेट्रोल डीजल की जरूरत होती है, क्योंकि वो उसी से चलते हैं। क्या होते हैं? उसी से वो चलते हैं। आगे है कि चित्र में दिए गए जिस जिस वाहन से धुआं निकलता है, कौन कौन से वाहन से धुएं निकलते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं मोटरसाइकिल है, टेम्पू है, बस है। इस सब से क्या धुआं निकलता है? कौन सा और कौन से किससे धुआं नहीं निकलता, ये भी क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं ये रिक्शा है, ठेला है, इससे जो है धुआं नहीं निकलता है। कौन कौन सा वाहन बिना पेट्रोल डीजल, तो साइकिल, रिक्शा, ये सब क्या है? पेट्रोल वाहन से नहीं चलता है, डीजल से नहीं चलता है। वाहनों के तेज हॉर्न से हमें क्या क्या, तो वायु प्रदूषण, जो ध्वनि प्रदूषण है वो होता है, जो आवाज़ पौ 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 की आवाज़ आती है। बताओ क्या तुम साइकिल चलाते हो? यदि हाँ तो उससे कहाँ कहाँ बाजार जाते हैं? साइकिल से आप किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं? तुम्हारे परिवार में कौन कौन से बाहर काम पर कैसे कैसे जाते हैं? तो बस से, पैदल, रिक्शा से, साइकिल से, मोटरसाइकिल से। क्या गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से हमें कुछ परेशानी हो सकती है? तो क्या हो सकती है? बहुत सारी परेशानी हो। आप देखिए बच्चे के उदाहरण से आपको बताया गया कि उसके धुएं जो उसके नाक के पास गई तो सांस से जो है खो खो करने लगा था। ये सब क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है, और हमारी जो है फेफड़े जो है क्या होते हैं? प्रदूषित हो जाती हैं। इससे हमारी सांस में दिक्कत होने लगती है और आवाज़ खो खो की होने लगी। तो समझ सकते हैं कि वायु की से ही हमारा जीवन चल रहा है, और वायु अगर प्रदूषण है तो हमारा शरीर क्या होगा? अस्वस्थ होगा। इस प्रकार आप बता सकते हैं। क्या गाड़ियों में तेज हॉर्न से हमें कुछ परेशानी हो सकती है? इस किस तरह की? तो ध्वनि प्रदूषण होते हैं। आगे है पेट्रोल पंप। कुछ दूर जाने के बाद ड्राइवर ने तेल भरवाने के लिए बस एक पेट्रोल पंप पर रोक दी।
गाड़ियों की कतार देख कर हमें लगा कि हमारा नंबर काफ़ी देर से आएगा। सब बस से नीचे उतरकर पेट्रोल पंप ही घूमने लगे। वहाँ पर कई बोर्ड और बड़े-बड़े पोस्टर भी लगे थे। आप जानते हैं पेट्रोल पंप के आस-पास बहुत सारे दिशा निर्देश दिए रहते हैं, बहुत सारे प्रचार आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। शिक्षक संकेत है कि पाठ में के आम बोलचाल की भाषा में तेल शब्द का प्रयोग जो होता है पेट्रोल डीजल के लिए किया जाता है और यह खनिज तेल के लिए किया गया है तेल शब्द का प्रयोग। यहाँ पर बच्चों से इस पर चर्चा करें कि ज़मीन के नीचे से निकलने वाले खनिज क्या-क्या हो सकते हैं। तो आप जानते हैं प्राकृतिक गैस, कोयला, खनिज जो हैं ये सब कहाँ से निकलते हैं? तो ये ज़मीन से के नीचे से जीवाश्म जो होते हैं वो सड़े गले होते हैं, उसी से ये सब निकाला जो हज़ारों साल के दरमियान ये सब बनते हैं जीवाश्म और उसी से कच्चा तेल निकाला जाता है, कोयला और सारे खनिज जो निकलते हैं कहाँ से, ये सब उसी से बनते हैं। आगे है तेल का भंडार क्या है? सीमित है। इसे अपने बच्चों के लिए बचाएं, ये प्रचार दिया गया है। हर बूंद से अधिक लाभ लें। गाड़ी रोके तो इंजन बंद रखें। गाड़ी रोके तो क्या करें? इंजन बंद रखें। ये देख सकते हैं पेट्रोल का दाम 98 रुपये 59 पैसे, डीजल का दाम 96 रुपये 90 पैसे प्रति लीटर। पोस्टर पर लिखे नारे हम समझ नहीं पाए तो तेल भंडार समिति क्यों होते हैं? क्यों है? क्या है? तेल का भंडार सीमित क्यों है? तेल का भंडार क्यों सीमित है? ये पोस्टर पे लिखा गया है। हमने सोचा पेट्रोल डालने वाले भैया से पूछते हैं। आगे है इसी के बारे में दिया गया है कि अब्राहम भैया यह तेल कहाँ से मिलता है? पेट्रोल डालने वाले भैया बोलते जमीन के बहुत बहुत नीचे से। मंजू जमीन के नीचे? वहाँ कैसे बनता है? भैया यह जमीन के नीचे बहुत धीरे धीरे अपने आप ही बनता रहता है। कोई मशीन या आदमी नहीं बनाते। अब्राहम अब तो हम खरीदने की बजाय खुद निकाल लें। अब तो हम क्या करें? खरीदने के बजाय खुद निकाल लें, बोरिंग या पंप लगाकर पानी की तरह। भैया यह हर जगह नहीं होता। देश में कुछ ही जगह तेल निकाला जाता है। निकालने साफ करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल होता है। आप जानते हैं कतर, अरब, रूस यहाँ से निकाले जाते हैं कच्चे तेल जो पेट्रोल डीजल और राशन तेल ये सब के लिए उसी से निर्माण किया जाता है। पता करो भारत में तेल के भंडार किस किस राज्य में हैं? तो आप राज्य बता सकते हैं। सबसे पहले कहाँ पर मिला था? तो असम में मिला था और गुजरात में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में यहाँ पर भारत के तेल के भंडार हैं। यहाँ से तेल का सबसे पहला तेल भंडार वो असम का है। जमीन के बहुत अंदर से तेल के अलावा और क्या क्या मिलता है? आप बता सकते हैं कि ज़मीन के अंदर तेल के अलावा आपको बताया था जो कोयला, लोहा, तांबा, सोना, बॉक्साइट ये सब कहाँ मिलते हैं? ये सब ज़मीन के अंदर ही मिलते हैं। आगे है कि सड़क पर चलने के नियम पता करो और उन पर कक्षा पर चर्चा करने के लिए कहता है। जब हम सड़क पर चल रहे हैं उसके क्या क्या आपको बाएं तरफ से होकर चलना है, आपको दाहिने तरफ से होकर नहीं चलना है। दाहिने तरफ गाड़ी चलती है। ट्रैफिक के नियम हैं जो आपको कब रुकना है, कब चलना है, ये आप बताएंगे। पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल हमें सोच समझ कर करना चाहिए। सोचो क्यों ये सब सीमित है। बच्चे को बताएंगे कि जो पेट्रोल और डीजल हमें सीमित के साथ यूज करना है। जितना हमको हो बूंद बूंद आप बचाइए। अगर कहीं रुक रहे हैं तो गाड़ी को बंद करें। दिव्या आगे की बातचीत है। दिव्या पेट्रोल खत्म होने वाला है क्या? पोस्टर पर लिखा था कि भंडार सीमित है। भैया हम जितनी तेजी से तेल निकाल रहे हैं उतनी तेजी से वह बन नहीं रहा है। वैसे भी इसके बनने में लाखों लाखों साल लग जाते हैं। अब्राहम अगर तेल खत्म हो गया तो गाड़ियां कैसे चलेगी कैसे? मंजू सीएनजी से। मैंने टीवी पर देखा था। इससे धुआं भी कम होता है। ये याद रखेंगे जो सीएनजी से क्या होता है? धुआं कम होता है। भैया हंसते अरे वह भी तो जमीन से ही मिलती है ना और सीमित ही है। क्या है? ये भी जमीन से मिलती है और सीमित है। दिव्या बिजली से भी तो गाड़ी चलती है। मैंने बैटरी से चलने वाली साइकिल देखी है। मैंने
बैटरी से जो है चलने वाली क्या देखी है, साइकिल देखी है। अब्राहम, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना हम बड़े होकर गाड़ियां कैसे चलाएंगे। दिव्या, अगर गाड़ियां कम चलेगी तो मेरी दादी खुश हो जाएगी। वो कहती हैं, तौबा, चींटियों की तरह आज गाड़ियां की कतारें ही कतारें हैं, आगे चलकर तुम्हारा क्या होगा। हाँ, मंजू बोलती है, हाँ देखो ना, ज्यादातर गाड़ियों में एक दो लोग ही बैठे हैं, सब बस में क्यों नहीं जाते। अब्राहम, हाँ पेट्रोल तो बचेगा, एक बस में तो कितने ही लोग जा सकते हैं। मंजू, मैं बड़ी होकर कोशिश करूंगी कि हम सूरज की किरणों से गाड़ियां चला सकें, सौर ऊर्जा से, फिर खत्म होने का कोई जो है चक्कर नहीं ही नहीं, जितना मर्जी इस्तेमाल करो। ये यहाँ पर तीन चीज, एक पेट्रोल, एक सीएनजी और सूर्य की किरणें जो सौर ऊर्जा द्वारा चालित होती है, उसके बारे में बातचीत की गई है। शिक्षक का संकेत यहाँ पर फिर से है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर समझेंगे कि सूरज की किरणें का इस्तेमाल जो है और किस किस काम में होता है, इस पर बच्चे के साथ हम चर्चा करेंगे। ऊर्जा की अवधारणा उस उम्र के लिए अमूर्त है, पर बच्चे इसे ताकत, शक्ति आदि कहकर इसके बारे में सोचना और जो है शुरू करें। सीमित भंडार किसका और क्यों है, इस पर भी चर्चा बच्चे को करने के लिए कहता है, ताकि बच्चे की जो अवधारणाएं हैं उनके बारे में वो ज़्यादा सोच सके। और ये हम बताएंगे कि सौर ऊर्जा की सहायता से आप खाना भी बनाते हैं, सौर ऊर्जा की सहायता से बिजली की उत्पादन होती है, सौर ऊर्जा की सहायता से आप बहुत सारे काम करते हैं, जो कि आप आप ऊर्जा, धुआं, प्रदूषण जो आप पेट्रोल से कर रहे हैं, कोयले से कर रहे हैं, उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। आगे है जमीन से खजाना। जमीन से खजाना, यह पता लगाना आसान नहीं है कि जमीन के अंदर गहराई में तेल कहाँ मौजूद है। वैज्ञानिक खास तरीकों और मशीनों से यह समझते हैं और अंदाजा लगाते हैं, फिर गहराई तक पाइप और मशीनें डालकर तेल ऊपर खींचा जाता है। निकाला गया तेल गहरे रंग का, गाढ़ा, बदबूदार होता है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। कैसे होते हैं जो निकालते हैं तेल, वो कैसा होता है, गाढ़ा होता है और बदबूदार होता है। इसमें घुली मिली और छुपी होती हैं बहुत सारी चीज़ें, और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों को अलग अलग और साफ करने के लिए तेल को रिफाइनरी में भेजा जाता है। क्या तुमने कभी रिफाइनरी के बारे में सुना है। इसे इसी तेल में हमें मिलता है क्या क्या, याद रखना है। इसका रंग कैसा होता है, तो गहरे रंग का, गाढ़ा, बदबूदार होता है। और इससे क्या क्या निकाला जाता है, तो केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और हवाई जहाज के लिए ईंधन, ये सब इससे निकाले जाते हैं। जानते हो एलपीजी, खाना पकाने के बाद जो गैस है, और मोम, कोलतार और ग्रीस भी जो है इसी से मिलते हैं। इसी से एलपीजी, मोम, कोलतार, ग्रीस जो है कच्चे तेल से मिलते हैं। प्लास्टिक और पेंट बनाने के लिए भी तेल का इस्तेमाल होता है। किसका, तो प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए तेल का इस्तेमाल होता है, इसी तेल का। आगे है कि मैं तेल की बचत के बारे में सोचने लगा। मुझे ध्यान आया कि बाबा तो ट्रैक्टर का इंजन चलता छोड़कर दूसरे काम करने लग जाते हैं। कभी कभी खेत में पंप भी चलता ही रह जाता है। कितना तेल खर्च हो जाता होगा। घर जाकर बाबा से जरूर बात करूंगा। आगे लिखने के लिए कहता है कि गाड़ी चलाने के लिए किस किस चीज का इस्तेमाल हो सकता है। तो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, बैटरी, सौर ऊर्जा, ये सब आप लिख सकते हैं। अगर इसी तरह सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ती रही तो क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। जैसे देखिए, सड़क पर ट्रैफिक बढ़ जाएगा। बड़ों से बात करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जो अगर संख्या बढ़ी तो प्रदूषण बढ़ेगा, सड़कों की जो है ज़्यादा दुर्घटनाएं होंगी। सड़कों की जो है ज़्यादा देखेंगे तो जो जितने गाड़ी चल रहे हैं सड़कों पर जाम ज़्यादा लगते हैं। गाड़ी में चलने की जो व्यवस्थाएं हैं क्या होंगी, डमाडोल हो जाएंगी। ये सब बातचीत आप कर सकते हैं। मंजू ने कहा, जो है सब बस में क्यों नहीं जाते, सभी लोग बस में सफ़र क्यों नहीं करते हैं, तो सुविधा अनुसार जो है हर जो अपना काम करना चाहता है, सड़क से अगर बस से जाएगा तो वो अपने जो टाइम को है, जो टाइम उसके लिए है वो नहीं उतना कर पाएगा। इसीलिए लोग जो है बस का सफ़र नहीं करते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। बत्ती पर रुख
बत्ती पर रुकी गाड़ी के इंजन बंद ना करने से क्या क्या, इंजन बंद कर देने से क्या क्या, तो इंजन का बंद कर देंगे तो क्या होगा, ईंधन का बचत होगा। सबसे बड़ी बात है ईंधन का बचत होगा, प्रदूषण क्या होगा, कम होगा। ये आप बता सकते हैं। सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या से परेशानियां को कम करने के लिए कुछ तरीके, तो जो परेशानी बढ़ रही है तो आप ये कर सकते हैं, जो आप बस से सफ़र करें, जो संख्या बढ़ रही है तो उसको कम करने के लिए जो आप निजी गाड़ी खरीदते हैं तो बस के सफ़र से आप उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। अधिक से अधिक जो है अपने दोस्तों से कहें कि जो आप एक अकेले जा रहे हैं तो उसमें 2-3 कार में बिठा लें आदमी को, ताकि जो एक गाड़ी जाएगी उसमें 2-3 आ गए तो वो 3 गाड़ी जो है रुक जाएगी। तो इस प्रकार से आप बस की संख्या और यहाँ पे जो निजी गाड़ी है, कार है, उसकी संख्या को घटा सकते हैं। जो अब काम करने ऑफिस जा रहे हैं तो एक गाड़ी पर एक आदमी ना होकर 3-4 आदमी जाएंगे तो वो सुविधाजनक होगा। सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए विकल्पों को कुछ चर्चा यहाँ पर हमने की, उसी के बारे में यहाँ पर कहता है। पता करो और लिखो, कितना तेल लगे स्कूटर, कार और ट्रैक्टर। ये एक बार यहाँ पर देखें, ये एक बार में कितना पेट्रोल और डीजल भर पाए। ये 1 लीटर पेट्रोल और डीजल में कितनी दूरी, स्कूटर देखेंगे तो स्कूटर 5 से 6 लीटर, कार देखेंगे तो 30 से 35, ट्रैक्टर 50 से 60 लीटर जो है डीजल भर लेते हैं। डीजल स्कूटर में क्या, तो पेट्रोल, कार में पेट्रोल। 1 लीटर जो है दूरी, 1 लीटर में दूरी कितना, तो ये 30 किलोमीटर, कार 15 किलोमीटर, ट्रैक्टर जो है 10 किलोमीटर। हर शहर में पेट्रोल की कीमत अलग अलग होती है। इस तालिका में जो दिया गया है, दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत बताई गई है और यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहता है। यहाँ पर देख सकते हैं पेट्रोल की डीजल जो है 2002 में कितनी थी, तो 29 रुपये, 7 में हो गई वही 43, 2014 में हो गई 67 और 2017 में हो गई 64, अभी कितना है 100। डीजल देखेंगे तो 18 है 2002 में, 2007 में 30 है, 2014 में 58 है, 2017 में 54 है, 2023 में देखेंगे तो 100 प्लस है। सन 2000 जो है 7 की तुलना में 2014 में पेट्रोल की कीमत कितने रुपए हुई, 10 रुपये बढ़ी और डीजल की कीमत कितने रुपए बढ़ी। 2007 से 14 के बीच में देखेंगे तो डीजल और पेट्रोल की कीमत को यहाँ 43 और 67 को घटाएंगे, कितने, पेट्रोल और डीजल की दोनों को घटाएं, पेट्रोल की कीमत 10 बढ़ी और डीजल की कीमत कितनी बढ़ी, 43 देखेंगे और 67 देखेंगे, घटाएंगे तो माइनस यहाँ पर करना है आपको, 43 और 67 को घटा दीजिए तो कितना होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 20 रुपये, यहाँ हो गया 20, 43, कितना 43, 20 हो गया 63, 60, 63 और 4, तो 24 जो है 24 रुपये कुछ पैसे यहाँ पर आप बता सकते हैं। और 30 और 58 है तो 30 हो गया 28 रुपये कुछ पैसे जो है पेट्रोल डीजल के दाम यहाँ पर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। सन 2002 से 2007, 2007 से 14 और 14 से 17 के बीच डीजल की कीमतों में कितना बड़ा अंतर, क्या क्या अंतर है, तो 2 से देखेंगे तो बहुत अंतर हो रहे हैं, 7 में देखेंगे 7 से 14 में, 14 से 17 में, तो हर रेशियो में देखेंगे तो दाम बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कितने, तो 29 है तो 30, 11 जो है 14 रुपये यहाँ पर बढ़ रहे हैं। जो पेट्रोल और डीजल के दाम हैं, डीजल के दाम हैं तो 12 रुपये डीजल के दाम बढ़े हैं 2002 से 7 में, और 7 से 14 में देखेंगे तो 24 रुपया, और डीजल को देखेंगे 7 से 14 में तो कितना, तो 28 रुपया, और यहाँ 14 से 17 में देखेंगे पेट्रोल के दाम तो 3 रुपये, और डीजल का दाम देखेंगे घट गया, ये घट गया तो 4 रुपये, ये घट गए, ये भी घट गए, पेट्रोल के भी दाम और डीजल के भी दाम घट गए हैं। कब, तो 14 से 17 के बीच में। सन 2007 से 14 तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में क्या बदलाव आया, 2007 से 14 में देखेंगे तो दोनों क्या हुए हैं, बढ़े हैं, दोनों बढ़े हैं। आगे देखेंगे, आगे क्या है, आगे है सन 2014, यहाँ पर है फिर पता करने के लिए, पता करो
यहाँ पर देखें तो बदलाव हुआ, कितना बदलाव हुआ? तो 14 रुपये जो है यहाँ पर बढ़े थे। पता करने के लिए कहता है, तो पता करने के लिए आप तुम्हारे इलाका में आज का पेट्रोल और डीजल की कीमत कितने हैं? तो 100 रुपये, आप 106 रुपये आपको पेट्रोल मिलते हैं। और कितने तो 97 रुपये कितने? तो 96-97 रुपये डीजल मिल रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के कीमत में क्यों बढ़ रही है? तो ये कच्चे तेल में कीमत बढ़ने के कारण पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती है। खपत जो है ज़्यादा हो रही है, इसलिए वो बढ़ रहे हैं। आगे है कि तुम्हारे घर में 1 महीने में कितना पेट्रोल और डीजल खर्चा हो जाता है, उसके बारे में बताना है आपको। तो बता सकते हैं, जैसा जितना गाड़ी जिसको होगा वो उतना बता सकते हैं। किसी का पेट्रोल पर होता है 30 लीटर, तो किसी का जो है डीजल हो जाता है 50 लीटर, ये बता सकते हैं। किस काम के अनुसार आप ले रहे हैं पेट्रोल डीजल, उस हिसाब से। आगे है, एक पोस्टर के नीचे में दिया गया है, उसके बारे में बताना है। रोशनी में क्या? केरोसिन तेल। ड्राई क्लीन में जो आप ड्राई क्लीन में क्या करेंगे? तो ड्राई क्लीनर में आपको बताना है। यहाँ पर देख सकते हैं, मैं छिपा हूँ कहाँ कहाँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ, तो केरोसिन तेल में। पेट्रोल डीजल इंजन वायुयान, यहाँ पर देख सकते हैं। मशीनों में यहाँ पर मिट्टी तेल गैस, मशीनों में प्लास्टिक रंग और रोगन में, यहाँ पर सब कच्चे तेल का उपयोग हो रहा है। तेल की ये बचत आपकी आदत, तेल की बचत और आपकी आदत पोस्टर में दिए गए। पोस्टर को देखकर लिखो। तेल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हुआ है? तो तेल का इस्तेमाल हमने देखा, जो कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तेल का इस्तेमाल जो केरोसिन तेल का हो रहा है लालटेन में, पेट्रोल का, डीजल का, वायुयान ईंधन में, ये सब ट्रैक्टर, कार, वायुयान। यहाँ पर देख सकते हैं मशीनों में, जनरेटर में तेल का इस्तेमाल हो रहा है। डीजल कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है पता करो। तो डीजल का इस्तेमाल कहाँ? तो मशीनों, यहाँ पर मशीनों में, यहाँ पर जो देख रहे हैं ट्रैक्टर में, कार में, यहाँ पर डीजल का इस्तेमाल हो रहा है। शिक्षक का संकेत, यहाँ से भी आपको समझ में आना चाहिए। तो कक्षा में पोस्टर पर खुलकर चर्चा की जानी चाहिए, अच्छी रहेगी। और इस बातचीत से बच्चों में यह समझ पैदा होगी कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी आदि सभी जमीन के अंदर से निकलने वाले खनिज के रूप में हैं। इन सभी का हमारे जीवन में अलग अलग जगह का जो है उपयोग होता है। इस बारे में के अनुभव को, इस जो चर्चा है उनके बारे में आप बच्चे को समझाएंगे। ये बयाने बश ने ही एक कविता लिखकर सबको सुनाई। यहाँ पर चर्चा करने के लिए कहता है, जो बताओ बताओ कौन हूँ मैं, काला काला गाढ़ा तरल, जीवन जीना करे सरल, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। यहाँ पर डीजल और पेट्रोल के बारे में बताया जा रहा है। धीरे खर्चो मुझे बचाओ, सीमित है मेरा भंडार, लाखों साल में बन पाता हूँ नहीं अब मेरी भरमार। जब लोगों को नहीं मिलूंगा कैसे तब सब काम चलेंगे, मेरे लिए क्या युद्ध लड़ेंगे, फिर भी जाया मुझे करेंगे, सोचो सोचो कौन हूँ मैं। क्या है? पेट्रोल और डीजल के बारे में यहाँ पर बताया गया है। हमारे गांव या शहर में एक हफ्ता पेट्रोल डीजल नहीं रहेंगे तो क्या होगा? बहुत सारे कारखाना, पेट्रोल जो काम करने की जो हो रही है, सब काम क्या पेट्रोल डीजल से ही चल रहे हैं। फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएगी, जनरेटर बंद हो जाएंगे, पावर कट हो जाएगा, बिजली जो आपको मिल रहा है वो सब क्या होंगे? खत्म हो जाएंगे। बिल बचाने के तरीके मुहैया करने के लिए कहता है, तो आप जो है लोक वाहनों का उपयोग, जो वाहन बस जो चल रहे हैं उसका उपयोग करेंगे। निजी वाहनों का क्या करेंगे? कम उपयोग करेंगे। लाल बत्ती रेलवे क्रॉसिंग पर जो है इंजन बंद कर देंगे। सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक आप उपयोग करें। चावल दाल आदि पकाने के लिए जो है पहले से उसको भिगो कर रखें, ताकि वो जल्द से जल्द पक जाए। जब चावल दाल को भिगो कर रखेंगे तो वो तुरंत पक जाएंगे, ताकि वो आपके गैस जो है उसको कम खपत होगी, इससे गैस आपकी कम खपत होगी। घर में चूल्हा कैसे जले? अब है, घर में चूल्हा कैसे जले, याद रखेंगे। नाम भी पूछे जा रहे हैं सीटेट में। दुर्गा हरियाणा के एक गांव में रहती है। दुर्गा कहाँ? तो हरियाणा के एक गांव में। एक दिन के कई घंटे उसके चूल्हे के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने में चले जाते हैं। उसकी बेटी को भी उसकी मदद करनी पड़ती है। ये देख रहे हैं बच्चे और उसकी माँ को। सिली हुई लकड़ियां जलाने में धुआं भी बहुत होता है, लेकिन दुर्गा के पास कोई और चारा भी तो नहीं। जब खाना जुटाने जब खाना जुटाने के पैसे ही नहीं, तो उसे पकाने के लिए
पैसे कहाँ से लाएं, हम जो है उसको पकाने के लिए पैसे कहाँ से लाएं। चर्चा करने के लिए कहता है कि क्या तुमने कभी सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी की है, उसको अगर आप कैसे किए हैं उसके बारे में बताया। या उपले बनाए हैं। उपले क्या होते हैं, उपले कैसे बनते हैं, तो गोबर जो होता है उसको सुखा देते हैं तो क्या होते हैं, उपले बन जाते हैं। उसमें भूसा डाल के उसको सुखा देते हैं। तो क्या तुम किसी को जानते हो जो चूल्हे जलाने के लिए गिरी हुई सूखी लकड़ी या पत्ते इकट्ठा करते हैं। तो आप बहुत सारे अगर पहाड़ों पे जाएंगे या आदिवासी क्षेत्रों में जाएंगे या जिनके पास चूल्हे गैस नहीं है उनके पास जाएंगे तो वो क्या करते हैं, सूखी लकड़ी ढूंढने के लिए जंगल जाया करते हैं और उसको लाते हैं ढूंढ के। तुम्हारा घर के आसपास खाना बनाने के कौन कौन से जो तरीके किसकी जो है जिम्मेदारी किसकी है ये बता सकते हैं। घर में मम्मी के हैं, दीदी के हैं, जो भी हैं वो बता सकते हैं। अगर वे लकड़ी या उपलों पर खाना पकाते हैं तो धुएं से किस तरह की परेशानी होगी। जो आप पहले में पढ़े थे, जो अगर आप धुएं का हो रहा है तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा प्रभाव होगा। तो इससे आपको जो छाती जो फेफड़े में है दिक्कत होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, बीमारी सांस की दमा बीमारी हो सकती है। बीमारी जो है सांस की जो होती है वो हो सकती है। क्या दुर्गा लकड़ी की जगह किसी और चीज़ का इस्तेमाल कर सकती है और क्यों नहीं। तो यहाँ पर जो है ना रुपये रुपये नहीं है तो इसीलिए वो इस्तेमाल नहीं करते हैं दुर्गा। आगे है यहाँ पर, अगर यहाँ पर देखेंगे तो इस्तेमाल के बारे में तो और कुछ बता सकते हैं। जैसे केरोसिन तेल का इस्तेमाल वो कर सकती हैं। जैसे गैस का इस्तेमाल, उसके पास रुपया तो ये गैस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो गैस सरकार देती है, उसके बारे में उसको जानकारी देंगे ताकि वो गैस का इस्तेमाल कर सकें। आजकल के बात हम कर रहे हैं, जो आजकल की बातें हो रही हैं उस प्रकार आप बात कर सकते हैं। जो आप लकड़ी का इस्तेमाल ना करके आप गैस का इस्तेमाल करें। आज हमारे देश के लगभग 2/3 लोग उपले, लकड़ी, सूखी टहनियाँ आदि का इस्तेमाल करते हैं। केवल खाना पकाने के लिए ही नहीं, आग सेकने के लिए, पानी गर्म करने के लिए और रोशनी के लिए ये सब जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। घर के अलग अलग कामों के लिए कई चीज़ें का इस्तेमाल भी होता है। जैसे केरोसिन, मिट्टी का तेल, एलपीजी, खाना पकाने की गैस, कोयला, बिजली आदि। अब देखिए ऊपर में यहाँ पर दिखाया गया है उपले कैसे बनते हैं। कांच, यहाँ पर फिर से है कि कांचा ने एक किताब में यह चार्ट देखा। इस चार्ट में दिखाया गया है कि 100 घरों को देखें तो उसमें से कितनों में किस ईंधन का इस्तेमाल होता है। चार्ट यह भी दिखाता है कि 20 सालों में किस चीज़ का इस्तेमाल बढ़ा है और किसका घटा है। यहाँ पर देख सकते हैं चार्ट के माध्यम से जो किसका इस्तेमाल बढ़ा है, किसका इस्तेमाल घटा है। उपले और लकड़ी का इस्तेमाल जो 1976 में सबसे ज़्यादा था। केरोसिन, एलपीजी और कोयला ये सब बहुत कम थे, 10 से 15, 5 इतना। अब देखेंगे 1996 में उपले और लकड़ी का जो है घटा है कितना, तो 75 हो गया। ये देखेंगे 84 होगा, ये 75 है। और किसका बढ़ा है तो एलपीजी और केरोसिन का 18 हो गया, 8 जो है इधर बढ़ गया। कोयले का भी बढ़ा और बिजली का जो है भी बढ़ा है, यहाँ पर बिजली का भी बढ़ा है प्रतिशत में। तो आप देख सकते हैं कि कितने घरों में, 84 घरों में जैसे 1976 में था, अब कितने घरों में हो गया है उपले, तो 75 घरों में। एलपीजी का जो है संख्या पहले 10 था तो वो कितना हो गया, तो 18 हो गया है। ये अंतर आपको देखने को मिलते हैं। देश में सन 1976 में 100 में से कितने घरों में उपले, तो 84। 1976 में सबसे कम किसका इस्तेमाल हो रहा है, तो कोयला का। किसका, तो कोयला का। 1976 में सबसे कम जो है बिजली का इस्तेमाल हो रहा है, सॉरी बिजली का। और 1996 में सबसे कम कोयले का। फिर आंसर आप ही यहीं से बताना है आपको। 1976 में एलपीजी और केरोसिन का इस्तेमाल जो है कितने घरों में था, 1996 में बढ़कर कितना हो गया, यानी 20 सालों में कितना फर्क, कितना प्रतिशत बढ़ा है, तो आप बता सकते हैं। जो कि 1976 में टोटल कितना था, तो टोटल 1976 में केरोसिन और डीजल का इस्तेमाल यहाँ पर से आप बता सकते हैं। 10 घरों में पहले केरोसिन और डीजल का केरोसिन और एलपीजी का इस्तेमाल। फिर जो है 1996 में ये बढ़कर हो गया 18। और 20 सालों में आप इस प्रतिशत में देखेंगे तो 10% का जो है 8% का यहाँ पर बढ़ोतरी हुआ है।
आगे पढ़ेंगे। 1976 में 1976 में फिर से है कि 1996 अब है आगे। 1996 में 100 में से कितने घरों में बिजली का इस्तेमाल हो रहा था? 1996 में जो है कितने घरों 1996 में कितने घरों का इस्तेमाल हो रहा है? तो ऊपर देखेंगे तो 1996 में बिजली का 5 घरों में, कितने? तो 5 घरों में। 1996 में किसका इस्तेमाल सबसे कम? कोयले का इस्तेमाल क्या है? सबसे कम। 1976 में यह कितने प्रतिशत घरों का इस्तेमाल 1976 में यह कितने प्रतिशतों में घरों का इस्तेमाल हो रहा था? तो जो है ये सब ये 5% घरों में ये इस्तेमाल हो रहा था। आगे है कि अपने घरों में बड़ों से बात करने के लिए कहता है, जब वो बच्चे थे तो उसका परिवार खाना पकाने के लिए किन-किन चीज़ का इस्तेमाल कोयले का करता था, लकड़ी का करता था। उस समय जो है इसी का इस्तेमाल होता था ज़्यादातर। पिछले 10 सालों में तुम्हारे इलाका में खाना पकाने के लिए किस चीज़ का जो है इस्तेमाल बढ़ा है? तो एलपीजी का इस्तेमाल बढ़ा है। और किसका घटा है? तो लकड़ी का इस्तेमाल जो है घटा है। अनुमान से बताओ अगले 10 साल में खाना पकाने के लिए किस चीज़ का बढ़ेगा? तो सौर ऊर्जा का जो है अनुमान से आप बता सकते हैं, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल ज़्यादातर बढ़ेगा। आगे है हम क्या समझें? किस किसी कंपनी ने तुम्हारे लोगों के लिए एक नया वाहन जैसे बस, मिनी बस का डिज़ाइन बनाने के लिए मौका दिया। तुम किस तरह की बसें चलाना चाहोगे? उसके बारे में यहाँ पर लिखने के लिए कहता है। और यहाँ पर रंग भरने के लिए कहता है, जो आप बता सकते हैं कि हम बच्चों को कहेंगे जिनकी ज़्यादातर सौर ऊर्जा का आप इस्तेमाल करें और इससे जो है प्राकृतिक और आपके जो आस-पास हैं उसके भी आपको अच्छी तरह से जो वायु प्रदूषण हो रहे हैं उसमें बहुत कम होंगे। बस का डिज़ाइन बनाते समय लोगों की सुविधाओं के लिए क्या-क्या, तो आप बुजुर्ग के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था कर सकते हैं, बच्चों के लिए भी आप व्यवस्था करेंगे, जो लोग देख नहीं पाते उनके लिए भी आप जो दरवाजे हैं, सीट हैं, उसकी जो है खुरदरी पट्टी का इस्तेमाल करेंगे ताकि वो समझ जाएँगे कि ये क्या है। छोटे बच्चे के लिए सोने के लिए खिड़की के ग्रिल या शीशे बेल्ट या सीट बनाएँगे ताकि वो देख पाएँ कि बाहर की जो प्रकृति है उसको अच्छे से देख पाएँ। बुजुर्ग के लिए आप जो फ्लोर होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे है तेल से के बारे में छपी खबरों को अखबार से काटो और एक चार्ट पर चिपकाकर कोलाज बनाओ। उसे अपने बच्चों अपनी कक्षा में लगाओ और उस कुछ पर इस पर चर्चा कर सकते हैं, जो कि हम तेल के बारे में बता सकते हैं, कैसे तेल को हमको बचाना है, क्या-क्या करना चाहिए। तेल बचाने के लिए पोस्टर बनाकर उस पर नारा भी लिखो, पोस्टर कहाँ लगाना है, तो तेल बचाने के लिए बता सकते हैं, तेल बचाओ, जीवन बढ़ाओ। तेल अगर बचेगा तो जीवन क्या होगा? आप अभी जी रहे हैं, आने वाली आपकी पीढ़ी है, वो भी जिएँगे। तो चलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ से चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने इसको पढ़ा, कैसा लगा बताएँगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद।